जुड़े हुए हैं न्यूज रूम से। खजान, ये खबर लगातार बड़ी होती जा रही है क्योंकि अब ये बात सामने आई कि 8 भारतीय नौसेना के जो अफसर हैं उन पर यहां पर जो सजा है वो सुनाई गई और सजाए मौत है, जिसको लेकर सवाल भी उठ रहे हैं क्योंकि 2022 में ही इनकी गिरफ्तारी हो गई थी। 7 बार जो सुनवाई है वो हो चुकी है, लेकिन अभी तक भारत सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया इसको लेकर। उनके जो अपने हैं वो बेहद डरे हुए हैं। बिल्कुल निहारिका, देखिए कतर में 8 पूर्व जो नौसैनिक के अधिकारी हैं उनको फांसी की सजा दे दी गई है, यानी कि सजाए मौत की सजा सुना दी गई है। इसको लेकर भारत में काफी चर्चाएं हो रही है, भारत सरकार को घेरा जा रहा है कि भारत के जो कूटनीतिक संबंध हैं, जो राजनीतिक संबंध हैं, उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं। पहले हमें इस पूरे मामले को समझना होगा। ये मामला जो है इसमें इजराइल का नाम भी जोड़ा जा रहा है कि इजराइल का क्या कनेक्शन है वो भी हमें समझना होगा। इसके अलावा हमें समझना होगा कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है और उनकी क्या भूमिका रही है, क्या इससे पहले भी उनकी कोई छवि दागदार रही है और उन पर आरोप क्या लगे। सभी चीजों को समझने के लिए हमें सबसे पहले अगस्त में जाना होगा। 2022 अगस्त के महीने में जब उनको हिरासत में लिया गया था 8 पूर्व सैनिकों को, उनके साथ साथ जो वायुसेना के जो पूर्व अधिकारी थे जिनकी एक कंपनी थी, वो उनका नाम था रॉयल ओमान को के साथ 8 भारतीय पूर्व नौसैनिकों को जो गिरफ्तार किया गया था। हालांकि जो रॉयल ओमान है उनको पिछले साल ही नवंबर के महीने में रिहा कर दिया गया था क्योंकि वो ओमान के जो कतर के ही नागरिक थे, वो कतर के ही रहने वाले थे। रॉयल ओमान, उनको रिहा कर दिया गया। लेकिन आज जो पूर्व भारतीय नौसैनिक के जो अधिकारी है उनको आज सजाए मौत की सजा सुना दी गई है, जिसको लेकर काफी बवाल हो रहा है क्योंकि भारत सरकार ने इस पर खुद स्तंभ है और वो उसने खुद खेद प्रकट किया है कि भारत सरकार ने बोला है कि हम जो भी कानूनी लड़ाई होगी हम उसको लड़ेंगे और अपने जो 8 भारतीय है उनको लेके आएंगे। लेकिन सबसे बड़ी सवाल यह है कि उनको गिरफ्तार क्यों किया गया है, इजराइल इस पर क्यों आ रहा है। अगस्त का वो महीना था जब 8 पूर्व भारतीय नौसैनिक के जो अधिकारी है उनको गिरफ्तार किया गया था, उनको हिरासत में लिया गया था, उन पर आरोप लगा था कि उन्होंने जासूसी की है। अब हमें यहाँ समझना होगा, ये मामला जब अगस्त में उनको हिरासत में लिया गया, लेकिन भारत में इस मामले का पता चलते चलते लगभग 2 महीने गुजर गए। अक्टूबर के महीने में जाके ये मामला उछला। उसके बाद संसद में भी इस मामले पर बहस हुई, ओबीसी से लेकर कई सांसदों ने इस मामले को उठाया था संसद के अंदर। लेकिन जब सबसे हाईलाइट ये मामला हुआ उस वक्त की बात है जब कमांडर पुर्लेंदु जो तिवारी थे उनकी बहन ने इस मामले को उठाया था और सोशल मीडिया के जरिए इस मामले को उठाया गया था। उन्होंने कहा कि हम जो हमारे भाई है, जो मेरे भाई हैं पुर्लेंदु तिवारी, जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो 8 जो भारतीयों को गिरफ्तार किया गया था उसमें एक वो शामिल है, कमांडर थे नौसैनिक के, उनको जब गिरफ्तार किया गया तो उनकी बहन ने इस मामले को सोशल मीडिया के जरिए उठाया। उसके बाद संसद में भी इस मामले पे बहस हुई और भारत सरकार उसके बाद से लगातार भारत सरकार ने इस पर बोला था। विदेश मंत्रालय ने इस पे बयान देते हुए कहा था कि हम अपने जो भारतीय हैं उनकी रिहाई के लिए हम हर कानूनी कदम उठाएंगे और उनको जल्द से जल्द भारत वापस लेके आ पाएंगे। लेकिन उसके बाद लगभग अब 1 साल गुजरने वाला है और लेकिन भारत ने क्या कदम उठाया क्या नहीं उठाया उस पर सवाल है क्योंकि अब जो 7 सुनवाई के बाद जो आखिरी सुनवाई हुई थी अक्टूबर के महीने में 7वीं सुनवाई हुई थी, के बाद जब कल फैसला सुनाया गया तो उस फैसले में साफ तौर पर सजाए मौत का ऐलान कर दिया गया। अब भारत की बात करें तो भारत के पास क्या क्या विकल्प है। भारत के पास अभी एक तो सबसे पहला विकल्प यह है कि वो कतर के उच्च न्यायालय में, यानी कि जो वहाँ का हाई कोर्ट है, जो सुप्रीम कोर्ट है, उससे ऊपरी अदालतें जो है वहां पर वो अपील कर सकती है इस फैसले के खिलाफ। और अगर वहां भी नहीं सुना जाता तो अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में भारत इस मामले को लेकर जा सकती है। और उसके अलावा सबसे जो जरूरी बात है कि जो कूटनीतिक, देखिए हमारे कतर से जो संबंध है वो काफी अहम संबंध है। हमें यहाँ पे एक चीज और समझना होगा, जो कतर है, अरब देश जो है ना वो काफी समय से चर्चाओं में रह रहा है। अरब देश के अंदर ही, अरब देशों में ही कतर की भी गिनती होती है। अगर हम कतर की बात करें तो कतर जो है वो आतंक का रहनुमा भी कहा जाता है एक तरीके से। अगर हम देखेंगे हिजबुल्लाह, हमास और इसके अलावा जो भी आतंकी संगठन है, हमने पिछले कई दिनों में हम इजराइल को कवर कर रहे थे तो उस दौरान हमने देखा था कि कतर में भी उनकी बैठकें हो रही थी। तो इजराइल एक तरीके से आतंक का पनाहगार भी माना। भारत से कतर के संबंध हमेशा से बहुत अच्छे संबंध रहे हैं, राजनीतिक संबंध हो चाहे कूटनीतिक संबंध हो, भारत के कतर के साथ बहुत अच्छे संबंध रहे हैं। लेकिन हम जिस कंपनी की बात कर रहे हैं, जिस कंपनी में ये जो भारतीय नौसैनिक थे, उस कंपनी में जब काम करते थे उसका नाम था अल दहारा। उस कंपनी में ये भारतीय, देखिए 20 साल इन्होंने भारत में सेवा दी और उस दौरान इनकी जो जब ये सेवा देते थे, अब जब 20 साल इन्होंने सेवा दी तो उस दौरान इनके ऊपर कोई दाग नहीं लगा, बिल्कुल इनकी छवि जो थी बिल्कुल साफ छवि थी। लेकिन उसके बाद जब यह 20 साल सेवा करने के बाद, देखिए होता क्या है कि वहाँ की आबादी बहुत कम होती है, लाखों करोड़ों में आबादी होती है, तो वहाँ जो पैसा है वो अच्छा पैसा मिल जाता है, अच्छे पद मिल जाते हैं। तो इसलिए यहाँ जब सर्विस पूरी करने के बाद गोश्त कंट्री है वहां पे जो है भारत के लोग वहां चले जाते हैं। तो ये जो 8 पूर्व सैनिक है, नेवी के पूर्व अधिकारी हैं और काफी अच्छे अच्छे पदों पे भारत में 20 साल सेवा के दौरान ये रहे। कई युद्ध पोतों का इन्होंने कमान
अली है। उसके बाद जब ये वहां गए तो वहां पे जो अल दहारा कंपनी थी, उस कंपनी में इन्होंने जो कतर की सैनिक है, कतर की जो जवान थे, उनको ट्रेनिंग देने का काम और उसके अलावा कई सैनिकों को सप्लाई जो अन्य चीजें होती है उसको वो कंपनी वो काम किया करती थी, वहां इन्होंने ज्वाइन कर लिया और वहां ये जॉब करने लगे। इसमें सबसे जरूरी समझने वाली बात यह है, जो सबसे बड़ा नाम आ रहा है, जो लगातार नाम हमने इससे पहले भी चर्चा किया था, पूर्णेंदु तिवारी का जो नाम है, उनकी बहन ने जब ये हम्म। मामला उठाया था, इस तरीके से भी जानना होगा। 2019 में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा उनको इनाम दिया गया था, एक अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड था प्रवासी भारतीय का अवार्ड। आप इस चीज से गौर करिए कि चाहे वो आर्मी हो, चाहे नौसेना हो, चाहे कोई भी फोर्स आर्म्ड हो, उसके वो पहले ऐसे अधिकारी थे जिनको प्रवासी भारतीय का अवार्ड दिया गया था। वो अवार्ड क्यों दिया गया था? वो और अवार्ड वो भी इसलिए दिया गया दोहा की सिफारिश पर ही मिला था खजान। दोहा ने सिफारिश की थी, था। तब ये जो अवार्ड है वो दिया गया था। बिल्कुल, जब वो हम्म। अवार्ड दिया गया था तो उस अवार्ड के दौरान ये कहा गया कि भारत और कतर के जो संबंध हैं, उस संबंधों को सुधारने में पूर्णेंदु तिवारी का बहुत बड़ा हाथ है। लेकिन आज उनको सजाए मौत दे दी गई है। उस अवार्ड दिया गया था, तो देखिए एक तरीके से जब अवार्ड दिया गया, देखो एजेंट हम मूवी देखते हैं कई तरीके से, जासूस वाली हमने कई तरीके की मूवी देखी होंगी। जासूसों की देखो, अगर उनने अपना काम सफल कर तो उनको एक अवार्ड दिया जाता है। अगर अपना काम सफल नहीं किया, अगर वो पकड़े गए, तो जो जिस देश की भी वो जासूसी कर रहे हो, इस चीज पे मैं एक बताना चाह रहा हूँ कि जासूसों का जो काम होता है किस तरीके से होता है। अगर वो पकड़ा जाते हैं तो जो जिस देश की कर रहे होते हैं वो हाथ खड़े कर देते हैं, जी हमारा इससे कोई लेना देना नहीं है, अब तुम खुद निपटो। जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि इजराइल के लिए वो जासूसी क्या करते थे, सब मरीन प्रोजेक्ट पे काम हो रहा था। सब मरीन प्रोजेक्ट जो है कतर और इटली के बीच एक इलेक्ट्रॉनिक यानी कि एक जो हाई लेवल की एक प्रोजेक्ट था, उस पर ये काम किया जा रहा था। लेकिन उसकी जासूसी करने का आरोप कतर द्वारा लगाया गया। लेकिन जब उनको अवार्ड दिया गया था 2019 में, उसके बाद से ही वो जब वो चर्चा में आने लगे, तो कई जो है कई देशों ने उनको घेरना शुरू कर दिया कि ऐसा क्या है कि इनको सबसे बेस्ट अवार्ड, भारत में सबसे बेस्ट अवार्ड माना जाता है हम्म। प्रवासी भारतीय का। जो बाहर रहने वाले लोग हैं उनको सबसे बेस्ट अवार्ड के तौर पर देखा जाता है। और ये पहले सैनिक हैं, यानी कि पहले पूर्व अधिकारी हैं, आर्म फोर्स से जुड़े हुए पहले व्यक्ति हैं जिनको प्रवासी भारतीय का अवार्ड दिया गया था और दोहा की सिफारिश पे अवार्ड दिया गया था। लेकिन जब उनको अवार्ड दिया गया, उसके चर्चाओं में आने लगे और इनको घेरने के तरीके हो सकते हैं, जिस तरीके से आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने जासूसी की। हालांकि कतर ने, क्योंकि कोई भी हमें प्रमाण नहीं दिया है, कतर ने हमें ये नहीं बताया कि उनको क्या आरोप पकड़ा है, उन्होंने क्या ऐसा किया कि क्या उनने इजराइल को जासूसी के तौर पे दे दिया, क्या उनने कागज दिए, क्या फोटो दिए, क्या उन्हें कहाँ उनकी मीटिंग हुई, इजराइल के किस सैनिक से वो मिले या किस अधिकारी से वो मिले, कब मिले, कोई कागज कोई भी प्रमाण हमें नहीं दिया गया है। और इसीलिए भारत का कहना है कि जो सजाए मौत का जो उनको ऐलान जी। किया गया है, जब हमारे पास आ जाएंगे तो उसके बाद हम आगे की कानूनी प्रक्रिया इस पे शुरू करेंगे। और जब कानूनी प्रक्रिया शुरू होगी, इसके साथ साथ हम वहाँ के अधिकारियों से, कतर के जो अधिकारी हैं उनसे हम बातचीत करेंगे और इस मामले को, जो हमारे 8 भारतीय हैं उनको हम वतन वापसी करेंगे। लेकिन मामला उछलता जा, सीधी सी बात है, जब हम कतर से हमारे द्विपक्षीय संबंधों की बात करें तो द्विपक्षीय संबंध हमारे कतर से बहुत अच्छे रहे हैं। हमारा व्यापार होता जी। है, हमारा काफी आयात कतर के साथ होता है। और की जनसंख्या कितनी है, अगर आप मैप में कतर को देखेंगे तो जूम करने पे छोटा सा कतर दिखता है, लाखों में आबादी कतर की है। लेकिन उसके बाद अगर अगर ये देखिए आरोप है, एक एक चीज और हमें यहाँ पे समझना होगा कि जैसे जैसे अमेरिका है, अमेरिका अपने कूटनीतिक और राजनीतिक जो उसके रिश्ते होते हैं उसका बहुत बखूबी फायदा उठाता है। इजराइल हमास का युद्ध चल रहा है, हमास ने इजराइल से लगभग 200 बंधकों को अपने पास रखा हुआ है। लेकिन अमेरिका ने अपने दो जो अमेरिका के नागरिक थे उनको छुड़ा लिया, ऐसी अभी खबरें चल रही हैं। छुड़ाया कैसे? कतर से बात करके। कतर में उसने उसमें मध्यस्थता की और कतर की मध्यस्थता के बाद हमास के जो इलाके थे, हमास के जो आतंकवादी थे, उन्होंने 2 अमेरिकी नागरिकों को छोड़ दिया। इस चीज को हमें यहाँ पे समझना होगा कि अमेरिका की तरफ जो कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव है ना, वो हमें बनाना होगा, क्योंकि कतर से हमारे अगर अच्छे संबंध हैं, द्विपक्षीय संबंध हैं, तो देखिए अगर आरोप हैं, अगर वो सिद्ध हो जाते हैं तो उस पे सजा का ऐलान है। लेकिन वो इतने बड़े आरोप नहीं है कि देखिए, क्योंकि जो सजा मौत सजा होती है, जो फांसी होती है, वो बहुत बड़े आरोपों पे दी जाती है। पहली बात तो ये आरोप है और ये जब तक सिद्ध नहीं हो जाते, जब तक साबित नहीं हो जाते, जब तक कि ठीक है। कतर के अधिकारी है, कतर का जो कोर्ट का फैसला है वो भारत के पास नहीं आ जाता, उसके बाद भारत इस पे आगे की रणनीति बनाएगा। और कूटनीतिक और राजनीतिक दबाव के दम पे, जिस तरीके से अमेरिका करता है, जिस तरीके से अमेरिका ने भी हाल में हमास के जो आतंकवादी थे उससे अपने 2 नागरिकों को कतर की मध्यस्थता के द्वारा छुड़वाया था, ऐसे ही भारत को भी कूटनीतिक और जो अपने राजनीतिक रिश्ते हैं उसका दबाव बनाकर इस मामले को सुलझाना होगा। क्योंकि जो 8 भारतीयों को सजाए मौत का ऐलान दिया गया है, इससे भारत के अंदर काफी आक्रोश है। जी तो देखिए कि